हेलो गाइस। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दीपेंद्र गोयल जी के ऊपर है। जो ये टॉपिक में आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। तो अगर आप एक स्ट्रगलिंग और कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हो लाइफ में, ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी रिलेट करने वाला है। ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा पेशेंस के साथ ना। आप सुनोगे तो आपको लगेगा यार मैंने अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट किया है, इंस्टेड ऑफ कि आप शॉर्ट वीडियो देखो और टाइम ख़राब करो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं और काफ़ी आपके लाइफ से रिलेट करेंगी ये वीडियो। ठीक है, और ये लगभग 4 घंटे का पॉडकास्ट है जो कि मैं कुछ ही मिनटों में आपको समराइज़ कर दूंगा और काफ़ी अच्छे से आप इसे समझ पाओगे। ठीक है, तो अगर आप टाइम दोगे ना तो आपको लगेगा यार मैंने कुछ अच्छी जगह टाइम इन्वेस्ट किया है। बस इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो दीपेंद्र गोयल जो है ना, इनका नेटवर्थ अगर आप चेक करते हो, आप ये देखो लगभग 170 यूएसडी है, 170 करोड़ यूएसडी। ठीक है, तो भाई एक यूएसडी में अभी लगभग 90 रुपये करीब होते हैं, जोड़ लेना कितने पैसे हुए। और कंपनी की जो नेट वर्थ है, जोमेटो का जो मतलब नेटवर्थ है ना, उसे भी अगर हम एक बार चेक करें ना भाई, तो वो ट्रिलियंस में 1.9 ट्रिलियन यूएसडी। ठीक है, तो एक यूएसडी 90 रुपये के बराबर होता है। और ट्रिलियन कितने जीरो होते हैं वो भी सर्च कर लेना, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं कितनी बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस लेवल पे बात हो रही है ना भाई, लेवल को पकड़ो, किस लेवल पे बात चल रही है। ठीक है, यानी हम एक्सरे कराते ना तो हड्डियों का पता चलता है कहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं कि बड़े लोग किस तरीके से सोचते हैं और बड़े लोगों के पीछे क्या माइंडसेट है और क्या उनकी थिंकिंग है, उन चीज़ों का एक्सरे हो रहा है। ठीक है, तो समझना भाई, ध्यान से तसल्ली से समझना। ठीक है, तो भाई ये 4 घंटे का पॉडकास्ट है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने बताया 4 घंटे का पॉडकास्ट है, काफ़ी कहानियाँ इसमें डिस्कस करी गई हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी के ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर आ जाता हूँ, ब्लू पिल एंड रेड पिल के ऊपर। भाई आपके ऊपर दो चॉइस है, आपने अगर इतना वीडियो देख लिया है तो नीली गोली खाओ और वीडियो को स्किप कर दो, रेड गोली खाओ यानी आप बने रहो वीडियो में और आप देखोगे कि भाई आई रियली इंजॉय दिस टाइम। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे कि भैया हमारा मुद्दा है, जो है आज का जो मुद्दा हमने पकड़ा है वो पकड़ा है इस पॉडकास्ट को, जो कि लगभग धुरंधर मूवी से भी बड़ी है। ठीक है, तो 4 साढ़े 4 घंटे और 4.5 घंटे खराब करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को देखो, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर होगा कि भाई क्या इसके पीछे चल क्या रहा है, क्या कहानी है कि इतनी बड़ी कंपनी बना दी, क्या कहानी है कि भाई इतना ज़्यादा नेटवर्थ या पैसे को एक्वायर कर लिया। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलो ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या रहा है कि दीपेंद्र गोयल जी अपनी कहानी बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो कोई भी चीज़ है ना भाई, देखो कोई भी चीज़ बड़ा कोई बंदा बनता है ना तो उसके ऊपर कुछ पेन भी है। ठीक है, उसने काफ़ी पेन को झेला है, तो इस पॉडकास्ट में ना कुछ पेन के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, किस तरह का पेन डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, कि भाई जब वो छोटे थे ना तो उनको काफ़ी बुली भी किया जाता था। ठीक है, और हम सभी के लाइफ में पेन है कि इफ़ देर इज़ नो पेन देर इज़ नो गेन। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो उनके लाइफ में भी काफ़ी पेन था, लोग उनको बुली करते थे, लोग उनको चिढ़ाते थे। तो लाइफ में तो ये तो है ही भाई कि कोई भी आप आगे कहीं किसी भी स्टेज पे हो तो वही कोई भी आपको, वही गधे वाली कहानी है ना कि बाप बेटे जा रहे होते गधे के साथ में, तो कहते हैं वही कि भाई लोग तो चिढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ भी काफ़ी चिढ़ाया गया इनको, क्योंकि अटक के बोलते हैं, थोड़ा हकला के बोलते हैं, उसके लिए इनको चिढ़ाया गया। ये थोड़े सांवले दिखते थे, इसके लिए चिढ़ाया गया। तो उस पेन को इन्होंने मतलब एक तरह से अपने चीज़ों को मतलब हावी नहीं होने दिया, एफर्ट्स करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, तो रिजल्ट आया। ठीक है, ये बताया गया इस पॉडकास्ट में। ठीक है, और उनका कैसे उन्होंने आईआईटी क्रैक करा, आईआईटी में क्या क्या कहानी हुआ, वो अपने आप को सोचते थे ना भाई, दो चीज़ होती है, एक तो आज के जो फर्जी मीडिया और फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर आ गए ना भाई, ये आपको बोलेंगे, मतलब देखो सच्चाई जो है ना वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जब ये आईआईटी की तैयारी करने गए तो ये अपने आप को
मतलब ऐसा सोचते थे कि मैं यहाँ पे गलत तरीके से आया हूँ, मतलब मैं यहाँ ये सभी मेरे से बहुत तेज है और मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ये इनसिक्योरिटी इनको ड्राइव पंप करती थी कि इनको और मेहनत करना है। ठीक है, जब अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, कि सोचते हो भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं तो निकाल दूंगा, तो वो चीज़ें काफ़ी कठिन हो जाती है, ठीक है, निकालना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है इस वीडियो में कि भाई इन्होंने अपने आप को अनकंफर्ट जोन में रखा, ठीक है, और ये हमेशा काम कर मतलब फोकस करते थे काम करने पर, और इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो निकाल दूंगा, मैं तो मेरे से हो गया। तो जब भी आप ये सोच लोगे ना, तो आपका माइंड जो है ना एफर्ट्स करना कम कर देता है, और सारा गेम एफर्ट्स का ही होता है कि कितना एफर्ट्स आप लगा पा रहे हो। इवन आप मोटिवेटेड हो नहीं हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है। क्योंकि अब इसमें एक और कहानी बताई गई कि इनकी 11th क्लास में लगभग 40% नंबर था। अब सोचो कि जिस बंदे की 40% नंबर थे 11th क्लास में, आज वो इतनी बड़ी चीज़ उसने अचीव कर ली है। कैसे, सोचो कैसे, ठीक है, अनबिलीवेबल है ना भाई। जितने भी आप पॉडकास्ट सुनने होगा, किसी का भी 40% नहीं होगा 11th क्लास में, ठीक है। तो सोचो उसने इतना बड़ा कैसे, जीरो से हीरो कैसे बना वो बंदा। इस पे ही है ये पॉडकास्ट, ठीक है। और ये पॉडकास्ट ना भाई काफ़ी चीज़ें और भी बता रही हैं, जैसे कि फोकस ऑन प्रेजेंट, ठीक है, ये बताते हैं ना। और इनके जो ये हेड पे जो लगा हुआ है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक कोई वो नए स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो माइंड, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट माइंड में जो है ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, तो ये इनका कहना है कि माइंड में ब्लड के फ्लो को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसी के लिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे लगाया रखा है इनने, ठीक है, सो डैट माइंड में ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो, ठीक है, ये चीज़। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एक और फंडे को डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से हम जो है फोकस ऑन प्रेजेंट रहे, और फोकस ऑन ऑप्टिमाइज प्रोसेस रहे। कि यानी किसी को पता नहीं है कि भाई कल क्या होने वाला है, क्या अगर आप, मैंने फिर से वही वाली बात कि आप बिल्ली को पकड़ने जाओगे तो बिल्ली आपसे दूर भागेगी, लेकिन आपके पास अगर मिल्क होगा ना तो बिल्ली झक मार के आएगी। ये उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अधिकतर सक्सेसफुल पर्सन इसी को फॉलो करते हैं। यानी अगर आपको मधुमक्खी को पकड़ के लाना है ना, तो आपको फूल लगाने होंगे, क्योंकि मधुमक्खी झक मार के आएगी, ठीक है। सेम प्रिंसिपल है कि फोकस ऑन द ऑप्टिमाइज प्रोसेस। ये इनका मानना ये है कि फोकस ऑन द प्रेजेंट, फोकस ऑन द ऑप्टिमाइज प्रोसेस, रिजल्ट खुद ही आएगा, ठीक है। इस चीज को ये वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ, हाँ, और इनका एक और मतलब डिलाइमा है कि इनका जो मतलब ये सोच रहे हैं कि अब मैं कभी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहूं अपने आप से कहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ना, जितने भी अगर हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो हम अपने आप को इंटेलेक्चुअली एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर हम आपको एक्शन से दूर भगाते हैं। कैसे? इंटेलेक्चुअली भगाते हैं कि भाई प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, ठीक है, या हम अपने आप को गलत को भी सही प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये चीज़ के लिए ये मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ होना चाहिए इंसान को। फिर एक और चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से नेगोशिएट करें। मतलब इन्होंने एक और बात बताई है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बताते कि भाई यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग, ठीक है। ये किस तरीके से वो अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि भाई यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग। आप खुद सोचो कि आप किस तरीके से बता सकते हो, किसी भी सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते हो कि आप एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छे लोग से मिल रहे हो, आप मतलब किसी भी फेज में हो आप, तो आप कैसे किसी को ट्रस्ट दिला सकते हो कि भाई यू आर द राइट पर्सन, हाउ। तो ये इनका मानना ये है कि भाई मेरा ये पास्ट रिकॉर्ड है, मैंने ये चीज़ें अचीव करी हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये एक्शंस पे काम कर रहा था और ये चीज़ें मैंने अचीव करी है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है, इसलिए फ्यूचर में भी वही होगा। दैट्स वाई यू नीड टू ट्रस्ट ऑन अस, ठीक है। तो ये भी चीज़ इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। और बैलेंस बिटवीन पीस एंड ऑब्सेशन फॉर लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करा जा रहा है जो कि काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, वर्क लाइफ बैलेंस,
ठीक है। तो भाई अब बताया जा रहा है ना कि अगर आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए पीस पीस पीस, तो पीस, सिर्फ आपको पीस चाहिए, काम करना ही नहीं है, तो भाई काम ही मत करो, या ऐसा काम करो जिसमें पीस ही है। समझ रहे हो? तो ये फिर से वही वाली चॉइस वाली बात आ गई कि रेड पिल और ब्लू पिल। ठीक है, तो रेड पिल क्या होता है? ब्रूटल ट्रूथ होता है। आपको सुनना क्या है? ब्रूटल ट्रूथ सुनना है, या आपको सुनना है हाँ भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, यही करो, कोई नहीं। लेकिन ब्लू पिल जो खाएगा ना, जो अभी शॉर्ट टर्म में सोचेगा कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, शॉर्ट टर्म में मेरे को बस सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो उसको लॉन्ग टर्म में गड्ढे में घुसना ही घुसना है। ठीक है, तो बात ये आती है कि शॉर्ट टर्म में ये नहीं देखना कि भाई मेरे को मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को मैं छोड़ के शॉर्ट टर्म में हैप्पीनेस के लिए मैंने गलत डिसीजन ले लिए ना, तो मेरा लॉन्ग टर्म खराब रहने वाला है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस मतलब पीस एंड ऑब्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो बड़े सीनियर लेवल पे जो बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि भाई उनका मेन ये होना चाहिए, मेन एम ये होना चाहिए सीनियर लेवल के बंदों का, कि भाई तुमको जो है ना, ऐसा नहीं है कि अभी 6 बज चुके हैं और कोई बहुत बड़ा इशू आ गया कंपनी के ऊपर, तो भाई मैं 2 घंटे लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि भाई मैं कंपनी में सिर्फ इसलिए 9 to 6 जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 9 से 6 जॉब कर लिया और मेरा हो गया। ठीक है, मैंने दिहाड़ी की तरह मजदूर की तरह आए, और भैया 6 बजे मैंने तो हाथ धो लिया, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कुछ करने का। ठीक है, मैंने अपना फावड़ा और तसला रखा ठीक है, अपना फावड़ा तसला रख लिया है, और अब मैं हाथ धो चुका हूँ, अब मैं दोबारा से भाई मतलब ये बदरपुर और ये बजरी नहीं उठाने वाला, क्योंकि मेरा 9 to 6 हो चुका है। ठीक है, नहीं, अब वो कह रहे हैं सीनियर लेवल के जो बंदे हैं ना, जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको चुना जाता है, ठीक है, तो अगर 1 से 2 घंटे अगर आपको एक्सटेंड करने के बाद अगर